मुसलमानों को अल्लाह ताला का आदेश है, मजलूमों के साथ में खड़े हो जाओ। मुसलमान भारत में संकट में क्यों है? मुसलमानों ने अल्लाह ताला की बात को नहीं माना। मुसलमानों ने अल्लाह ताला की बात को नहीं माना। मजलूमों के समर्थन में मुसलमान खड़े नहीं हुए, मुसलमान जालिमों के साथ खड़े हुए। कांग्रेस नाम का जालिम पता है मुसलमानों को? कांग्रेस किसने बनाई? चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, ब्राह्मणों ने कांग्रेस बनाई। ब्राह्मण भारत का जालिम है। ब्राह्मण यहूदियों की संतान है, जिन्होंने मोहम्मद साहब को भी परेशान किया। कुरान में पढ़ लेना, मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। दुनिया में इस्लाम अगर फैला तो एक बड़ी वजह यह है कि उन्होंने मजलूमों के साथ समर्थन में खड़े होने की वजह से मजलूमों ने उसको स्वीकार किया। भारत में मुसलमानों ने मजलूमों का साथ देने के बजाय, मुसलमानों को यह तक पता नहीं है कि मजलूम है कौन। साथ देने की बात दूसरे नंबर पर है, उनको यही पता नहीं कि मजलूम भारत में कौन है। तो आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, 3000 साल से ब्राह्मणों ने शेड्यूल कास्ट को दबा कर रखा, शेड्यूल ट्राइब को दबा कर रखा, बैकवर्ड क्लास को दबा के रखा। ये लोग मजलूम है, 3000 साल से दबा के रखा। और जिन ब्राह्मणों ने दबा के रखा, कांग्रेस को ब्राह्मणों ने बनाया, ब्राह्मणों को मुसलमानों ने 57 साल तक दिल्ली के गद्दी पर बिठाया। जालिमों का मुसलमानों ने साथ दिया। अगर जालिमों का मुसलमानों ने साथ दिया तो अल्लाह ताला बख्श देगा। अल्लाह ताला ना यहां बख्शेगा ना वहां बख्शेगा। उससे कोई बात छुपी तो रहती नहीं है। आप लोग कहते हो ना, अल्लाह ताला से कोई बात तो छुपी रहती नहीं है। आप लोगों को आदेश है मजलूमों के पास जाओ। ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ ब्राह्मणों को आदेश देते हैं मजलूमों से दूर रहो और मजलूमों की पिटाई करो। तो ब्राह्मण मजलूमों के बस्ती में गए और मजलूमों को कहा मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है। समझ में आया क्या कहा? मजलूमों को कहा मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है। उनके धर्म ग्रंथों में उनको कहा उधर मत जाओ। गए, वहां गए और उनके दिमाग में जहर डाला, मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को आदेश दिया जाओ मजलूम जाओ। आपको आदेश होने के बावजूद भी नहीं गए, ब्राह्मणों को आदेश नहीं फिर भी गए और उन्होंने मुसलमानों के विरोध में भड़काया। कोई ब्राह्मण मुसलमान का घर नहीं जलाता, चाकू नहीं मारता। सारे बैकवर्ड क्लासेस के लोग मुसलमानों को मार रहे हैं। क्यों? जिन मुसलमानों को मजलूमों के साथ खड़े होना चाहिए था, उनको जगाना चाहिए था, उनको साथ सहयोग करना चाहिए था, उनको ताकत बख्शनी चाहिए थी। ताकत बख्शने का भी आदेश है अल्लाह ताला का। ताकत, मजलूमों को ताकत बख्शने का भी आदेश है। ताकत को छोड़ो, आप लोगों ने जालिमों को ताकत दिया तो जालिमों का स्वभाव होता है मजलूमों के ऊपर अन्याय करे, अत्याचार करे। तो मजलूमों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। 15 अगस्त तक मुसलमान मजलूम नहीं था, 16 अगस्त से मुसलमानों को मजलूम बनाना शुरू कर दिया। अब आप लोग भी हमारी लाइन में खड़े हो गए। ये अल्लाह ताला ने आप लोगों को यहां की दी हुई सजा है। अब वहां क्या सजा होगी वो तो बात का मामला है, उसके बारे में भी आपको डरने के लिए कहा गया है। सीधी सीधी बात है। अब इसको दुरुस्त करने का उपाय क्या है? इस देश में जो परिस्थितियां बनी, उस परिस्थिति से निकलने का रास्ता क्या है? रास्ता तो कुरान में है। रास्ता तो मोहम्मद साहब के जो जिंदगी जिया है मोहम्मद साहब ने, उसके जिंदगी के व्यवहार में है, हदीस में और सीरत में है। देखो, पढ़ो। मैं तो गैर मुसलमान आदमी हूं, पढ़ो, तुमको पता है, मेरे से ज्यादा पता है। मैं तो मुफ्ती साहब जो सोलापुर के हैं उनसे जानकारी लेते रहता हूं। आपके पास तो है, डिवाइन आदेश है, लिखित है, विकल्प है। अगर आप सारे देश के मुसलमान मजलूमों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, विकल्प खड़ा हो जाएगा। एग्जाम्पल दे दूं, देखो 2014 के चुनाव में 18.5% वोट कांग्रेस को पड़े, उसमें 15% कांग्रेस के हैं, 15% मुसलमानों के हैं, 3.5% कांग्रेस के हैं। आप कहते हो कांग्रेस ताकतवर है, कहां है? 3.5% कांग्रेस के हैं। 3.5 वालों कहो, 3.5 वालों के साथ 15 मिलाते हो आप 15 मिलाते हो, 3.5 वालों के साथ आप 15 मिलाते हो। आप खुद ही कहते हो कांग्रेस ताकतवर है। अगर आप किसी जीरो के समर्थन में खड़े हो जाओ, मान लो 2014 में किसी हीरो के समर्थन में, मजलूम नाम के जीरो के समर्थन में खड़े हो गए होते, तो 31% बीजेपी को और 15% जीरो को हो गया मजलूम ताकतवर। अरे हो गया, 31% बीजेपी को और जीरो के समर्थन में 15% मुसलमान, हो गया सेकंड नंबर की ताकत। 31 बीजेपी, 15% मजलूम की ताकत। अगर पहली बार अगर 15% उधर ताकत खड़ी हो गई, बाकी सारे मजलूम इनके पास ताकत है, अगली बार खड़े हो जाएंगे। हो गया विकल्प खड़ा, हो गया अल्टरनेटिव खड़ा। आपको बचाने वाला, आपको समर्थन देने वाला, समानता वाला, मसावत वाला। अरे क्या इस्लाम की मसावत केवल मुसलमानों के हद तक है? क्या अल्लाह ताला ने क्या मसावत को मुसलमानों के हद तक रखने के लिए कहा? क्या इस मसावत को फैलाने के लिए नहीं कहा?